जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 5.2 में। हम एक्सरसाइज 5.1 में भी एक फार्मूला बताए थे, हालांकि उसमें यूज नहीं आया था। ए एन बराबर यानी एन टर्म बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कहाँ से आया था इसके बारे में चर्चा कर लिए थे पिछले क्लास में। ठीक, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाएगा। ठीक है, जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे पहले पिछला वीडियो देख ले, तभी जाकर के समझ में आए। क्वेश्चन 1 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा गया है? एक क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ एन एपी। बोला गया है कि ए टर्म दिया गया है, डी दिया गया है, nth टर्म दिया गया है, ठीक है, और n टर्म दिया गया है। इसमें से जो फिल इन ब्लैंक्स है उसको क्या करना है? फिल करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में अगर देखें तो a का मान 7 दिया गया है, a का मान 7 दिया गया है, d का मान 3 दिया गया है और n का मान 8 दिया गया है और an का बोला गया है कि फिल इन द ब्लैंक से भरना है। ठीक है, यही बोला गया। तो आप इस फॉर्मूला पे अगर रख देंगे इस क्वेश्चन को तो आसानी से निकल जाएगा। ए एन के जगह पे ए एन, इक्वल के जगह पे इक्वल, ए के जगह ए लिखना है, ए के जगह पे 7 प्लस क्या लिखना है? n माइनस 1 और n का मान कितना दिया गया है? 8। कितना दिया गया? 8 माइनस 1 इंटू कितना लिखना है? d का मान है 3। ठीक, तो ये आ गया 7 प्लस 8 में से 1 जाएगा 7 और 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21 आएगा और 21 और 7 हो जाएगा 28। ठीक है, यही आपका क्या है? आंसर है। दूसरा क्वेश्चन को अगर देखें, ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, दिया गया है क्वेश्चन में कि a का मान दिया गया है -18। ठीक है, डी का बोला है कि फिल करना है। ठीक है, खाली दिया गया है, छोड़ा गया है। n का वैल्यू दिया गया है 10 और an का वैल्यू दिया गया है 0। n का वैल्यू दिया गया है 10 और an का वैल्यू दिया गया है 0। ठीक है, फिर वही सेम फार्मूला लिखेंगे। यही फार्मूला का यूज है पूरा इस एक्सरसाइज में कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, an का वैल्यू देखिए, an के सामने an का वैल्यू लिखेंगे, कितना दिया गया है? 0। इक्वल की जगह पे इक्वल लिखेंगे, a की जगह पे कितना लिखेंगे? -18 प्लस की जगह प्लस n माइनस 1, n की जगह कितना लिखेंगे? 10 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 90। ठीक, ये माइनस का 18 इधर आएगा तो प्लस का 18 होगा, कितना हो जाएगा? 18 इक्वल में 9d। ठीक है, 9 मल्टीप्लीकेशन में डिवाइड में आ जाएगा तो d का वैल्यू जो आ जाएगा 18/9। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। d का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस तरीका से इसमें 2 क्वेश्चन देख लिए, टोटल 5 क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करते हैं। ठीक है, बोर्ड इरेज करके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया है? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। 2 क्वेश्चन दिया गया और चूज करना है। ठीक है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन दिया गया है कि एक एपी है, उसका 30वां टर्म फाइंड करना है। एक एपी है जिसका कैमा टर्म फाइंड करना है? 30वां टर्म। देखिए, टर्म हम डायरेक्ट किस तरीका से निकालेंगे? फॉर्मूला हम बताए थे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको जैसे 30वां टर्म निकालना है तो n का वैल्यू 30 रखेंगे। n का वैल्यू कितना रखेंगे? 30। तो यहाँ पे 30 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 29। n की जगह पे अगर आप 30 रखिएगा तो n की जगह यहाँ भी 30 रखिएगा तो 30 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 29, यानी a प्लस 29d। a प्लस जितना यहाँ पर आएगा उससे 1 कम यहाँ पे आएगा। ठीक ना, ज्यादा दिमाग नहीं। a कोई कहेगा a 28 कितना होगा तो पट से आप बोलिएगा 1 प्लस 27। 28वां टर्म कितना होगा? तो इससे 1 कम यहाँ पे आ जाएगा। कहेगा 50वां टर्म कितना होगा तो आप कहेगा a प्लस 49d। a प्लस 49d, इससे 1d यहाँ पे क्या आएगा? कम आएगा। ठीक है दोस्त, 1d यहाँ पे कम आएगा। तो वही हम अगर वहां पे देखें तो 1d हम कम लिखेंगे वहां पे। ठीक है, 1d क्या करेंगे? कम लिखेंगे। तो आपको बोला गया कि 30वां टर्म फाइंड करना है।
एक एपी दिया गया है जिसका 30वां टर्म फाइंड करना है। वो एपी क्या है, 10 7 4 इस तरीका से 10 7 4 डॉट डॉट डॉट, और आपसे बोला गया कि 30वां टर्म फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे बताइए कि ए का वैल्यू क्या है। यहाँ पे ए का वैल्यू, पहला टर्म को ए बोलते हैं, तो ए का वैल्यू है 10, ठीक है। डी का वैल्यू कितना है, तो डी कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहले टर्म को घटा लेते हैं। तो दूसरा टर्म है 7, 7 में से 10 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। 7 में से 10 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -3, माइनस का 3। आपसे बोला गया है 30वां टर्म निकालना है, तो क्या लिख देंगे, a + 29d, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना, 10 + 29 इंटू, ठीक है, 29 इंटू माइनस का 3, ठीक है, 29 इंटू माइनस का 3। तो आसानी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। तो देखिए ये 10 आ गया, प्लस इंटू माइनस, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। 29 को 3 से करेंगे तो माइनस का 87 आएगा, ठीक है। 10 में से 87 जाएगा, -77। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है, -77, तो ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी के साथ अब चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसका दूसरा नंबर, ये पहला नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। 2 का कितना नंबर, पहला नंबर था। अगर हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो बोला गया 11th टर्म निकालना है, 11वां टर्म निकालना। क्वेश्चन दिख रहा है, बताइए उसमें ए का वैल्यू जो दिया गया है, ए का वैल्यू जो दिया गया है -3, ठीक है। डी का वैल्यू आप किस प्रकार निकालेंगे, आप बखूबी जान रहे हैं कि दूसरा टर्म में से पहला टर्म को माइनस कर लेंगे। दूसरा टर्म है -1/2, ठीक है, और पहला टर्म है -3, पहला टर्म है -3, इस दोनों को क्या कर देंगे, माइनस, तो यहाँ बीच में माइनस लगा देंगे। तो आप बताइए -1/2 और ये माइनस माइनस +3, इसको जब अगर हम एलसीएम लेकर के बनाएं तो कितना आ जाएगा, तो 2 -1 और 6 कितना आ जाएगा, 5/2, 5/2। आपसे बोला गया है कितना टर्म निकालना है, 11वां टर्म, ठीक ना। आप बताइए 11वां टर्म कहने का क्या मतलब, a11, और a11 कितना के बराबर आएगा, a + 10d के बराबर आएगा। a11 कितना के बराबर, a + 10d के बराबर। आप बताइए a का वैल्यू आपको यहाँ से पता है, -3, ठीक है, प्लस 10 इंटू d का वैल्यू पता है आपको 5/2, ठीक है। 2 से 5 टाइम्स कर जाएगा, -3 + 25 कितना आ जाएगा, 22, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप देख लेंगे, ऑप्शन नंबर बी पे, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन को बनाएंगे, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, कि 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेज। क्वेश्चन दिया गया है, उस मिसिंग टर्म को निकालना है। अगर हम पहला क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नंबर अगर हम देखें, ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो मिसिंग टर्म निकालना है। देखिए पहला टर्म दिया गया, दूसरा टर्म जो है ना वो मिस, दूसरा टर्म क्या मिसिंग है, तीसरा टर्म आपको 26 दिया गया, ठीक, यही क्वेश्चन। पहला टर्म और तीसरा टर्म दिया गया, दूसरा टर्म मिसिंग है, जिसको आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप बताइए फाइंड किस प्रकार करेंगे, आपको दूसरा टर्म निकालना है। यानी हमसे कोई पूछा कि ए का वैल्यू कितना है, तो आप कहिए 2, ए का वैल्यू कितना है 2। A3 तीसरा टर्म है, तीसरा टर्म को बोलते हैं A3, A3 का वैल्यू कितना है, तो आप कहिएगा 26। A3 का वैल्यू कितना है 26, ठीक। A3 को हम लोग लिखेंगे कितना, अभी बताए थे n का वैल्यू इससे 1 कम जाता है, तो a प्लस कितना हो जाएगा 2d। A3 की जगह कितना लिखेंगे, a + 2d बराबर 26। a का मान हमको पहले से पता है, ठीक है, 2 + 2d इक्वल कितना 26, ठीक। 2 उधर माइनस में चला जाएगा, ठीक है, तो 2d बराबर कितना आ जाएगा 24, और d बराबर आ जाएगा, d बराबर 24/2 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो d का वैल्यू अगर पता चल जाए ना तो d जोड़ते चला जाना है। पहला टर्म में d को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी अगर आपसे दूसरा टर्म निकालना है, दूसरा टर्म ही तो मिसिंग,
तो दूसरा टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ए प्लस डी। दूसरा टर्म को बोलते हैं ए प्लस डी। आप बताइए, ए का वैल्यू तो हमको पता था, उसमें डी का वैल्यू जोड़ देंगे 12, तो कितना आ जाएगा 14। यानी ये जो दूसरा टर्म जो है वो कितना आ जाएगा 14। दूसरा टर्म आपको आ जाएगा 14। बताइए कोई समस्या, दूसरा टर्म आ गया 14। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट में क्या किस प्रकार का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। तो इस प्रकार से आप मिसिंग टर्म को क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, कोई ज्यादा समस्या नहीं है। ठीक, मिसिंग टर्म को फाइंड कर लेना है। चलते हैं, देखिए अगर हम दूसरा क्वेश्चन को देखें इसका, तो पहला टर्म मिस है, दूसरा टर्म दिया गया है, और फिर तीसरा टर्म जो है वो मिसिंग है। ठीक है, पहला टर्म मिसिंग है और तीसरा टर्म मिसिंग है, दूसरा और चौथा दिया गया है। देखिए क्वेश्चन है, बाकी खुद बना लीजिए, ये 2 बना दे रहा हूं। ठीक है, 3 का 2 है। पहला टर्म मिस, दूसरा टर्म 13, फिर तीसरा टर्म मिस और चौथा टर्म 3। ठीक, आप बताइए, हम आपसे हम पूछे कि ए का वैल्यू पता है, तो आप कहिएगा नहीं, ए का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन दूसरा टर्म पता है, A2 का वैल्यू पता है, कितना है 13। दूसरा टर्म A2 को हम लोग लिखते क्या है, A प्लस डी, तो ये दिया गया है 30, इक्वेशन 1। ठीक, इक्वेशन 1। तीसरा टर्म नहीं पता है, चौथा टर्म पता है। चौथा टर्म को हम लोग लिखते हैं A4, और वो A4 का वैल्यू है 3। A4 को हम लोग क्या लिखेंगे, इससे एक कम करके D लिखते हैं, A प्लस 3D इक्वल में 3, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2, आपके पास यहाँ 2 इक्वेशन बन गया। अगर ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो A और D का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अगर हम इक्वेशन 1 में से सब्सट्रैक्ट कर दे इक्वेशन 2 को, तो किस प्रकार सब्सट्रैक्ट किया जाता है बताइए। यही तो है दोनों इक्वेशन, इसको क्या कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो साइन चेंज करते हैं, ये खत्म हो जाएगा। डी में से 3D को घटाएंगे तो माइनस का 2D आएगा, 13 में से 3 को घटाएंगे तो 10 आएगा। तो डी का वैल्यू ये इधर डिवाइड हो जाएगा, तो डी का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 5। डी का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 5। ठीक है, डी का वैल्यू माइनस का 5। अगर डी निकल गया तो ए निकालना कोई बड़का बात है नहीं। डी का वैल्यू या तो आप इक्वेशन 1 में डाल देंगे, ठीक ना, इक्वेशन 1 में डी का वैल्यू क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो इक्वेशन 1 है क्या, ए प्लस डी बराबर 13। ठीक, ए प्लस डी बराबर 13, तो ए प्लस डी बराबर 13, इक्वेशन फर्स्ट ये है। यहां से ए की जगह पे ए डालेंगे, प्लस डी के जगह पे कितना डाल देंगे, माइनस का 5। डी के जगह पर माइनस का 5 डाल देंगे। ठीक है, इक्वल में 13। तो यहां से आप बताइए ए का वैल्यू कितना आ गया, 5 इधर चला आएगा, 13 5 18, कितना आ जाएगा 13 5 18। तो आपका ए निकल गया है फर्स्ट टर्म, 18 यहाँ पे निकल गया। और आप ध्यान से देखेंगे तो 5 5 कम है, पहला 18, फिर 13, फिर 5 कमेगा तो कितना आ जाएगा 13 में से 5 8, फिर 5 कमेगा तो 15। और इस तरीका से अगर ए निकल गया और आपको A3 ही निकालना है तो डायरेक्ट A3 बराबर क्या, तो A प्लस 2D, यही बताए थे। तो A का मान 18 प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू माइनस 5, तो ये 18 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा 8। तो ये A3 भी आप निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, कोई समस्या आने वाला नहीं है इस प्रकार से अगर आप बनाएंगे तो। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4।
ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाकी क्वेश्चन इसी तरीका से बनेगा, ठीक है, कोई ज्यादा समस्या है नहीं। इस तरीका से इक्वेशन बना देंगे और क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन पे। क्या कहा गया है, विच टर्म ऑफ द एपी इतना इतना इज 18। ठीक है, कौन सा टर्म जो है 18 है एपी का। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 4 को देखें तो क्वेश्चन बोला गया है 3, 8, 13, 18। ठीक है, और डॉट 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 करके कौन सा टर्म जो है 18 आएगा। ठीक ना, कैमा टर्म जो है 18 आएगा, यानी एन का वैल्यू पूछा गया है कि कैमा टर्म जो है 18 आएगा। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 3, डी का वैल्यू अगर हम निकालें तो दूसरा टर्म में से पहला को घटा देंगे तो 8 में से 3 जाएगा 5। ठीक है, ये हमारा कौन सा टर्म 18 आएगा, यानी लास्ट का टर्म हुआ। ठीक ना, nth टर्म हुआ, तो आप इसको nth टर्म कितना आ गया 78। ठीक है, फॉर्मूला वही है। ठीक है, ये पूरा एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला यूज होने वाला है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला यूज हो। अब बताइए an का वैल्यू दिया गया है 78। ठीक है, an का वैल्यू कितना दिया गया है दोस्त 78। a का वैल्यू कितना दिया गया है 3, n का निकालना है, n की जगह पे n रहेगा, d का वैल्यू दिया गया है 5। ठीक है, 3 प्लस में है, इधर कुंची में आ जाएगा माइनस में, तो 78 और ये 3 आके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75। ठीक है, 75, इधर कितना आ गया n माइनस 1 इंटू 5। ठीक, 5 जो है ये मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, इधर क्या चीज में आ जाएगा डिवाइड में। ठीक है, बच जाएगा n माइनस 1। ठीक है, 5 को 75 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15, तो n माइनस 1 बराबर आ गया 15। तो n बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस का है तो उधर प्लस में आ जाएगा, यानी 16 है। ठीक है, यानी 16वां टर्म जो है इस तरीके से बढ़ते जाए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो 16वां टर्म जो आएगा 16th टर्म जो आएगा वो 18 आएगा। ठीक है, 16th टर्म जो आएगा वो 18 आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, वो डिटेच करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एपी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितने हैं। ठीक ना, जो एपी दिए गए हैं और बोला गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता करना है। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे इस एपी में वो आपको बताने हैं। क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, पहले पॉज करके आप खुद से क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, फाइंड द टर्म्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एपी, क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 में 2 क्वेश्चन है, एक हम सॉल्व कर दे रहे हैं, एक आप। ठीक है, 7, 13, 19 डॉट 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 205। ठीक है, अभी बना है उसी प्रकार का, क्या है सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जस्ट बना है, एकदम सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आप बताइए, बोला गया इस एपी में कितने टर्म्स हैं, यानी n का वैल्यू, a का मान दिया गया है 7, d का वैल्यू हम निकाले, d कॉमन डिफरेंस, तो ये दूसरा में से पहला को घटा देंगे, तो 13 में से 7 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 6। और ये आपको दिख रहा है कि अंतिम टर्म है, जिसको nth टर्म बोलते हैं 205। ठीक है, फॉर्मूला वही था, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूला वही an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो अगर हम इस पे डालें तो an का वैल्यू आप बता दीजिए महाराज 205। ठीक है, कोई घबराहट नहीं। a का वैल्यू जो है वो 7 है
प्लस n का वैल्यू कितना है, तो ये तो फाइंड करना है n का वैल्यू, ठीक है। d का वैल्यू आप बता दीजिए 6, d का वैल्यू 6, 205 है और ये 7 आकर के इधर माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्लस में है वो आकर के इधर माइनस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 198, ठीक। ये n माइनस 1 इंटू 6, ठीक। इसी प्रकार से 6 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो जब 198 को अगर हम डिवाइड करें तो ये 33 बार में करेगा, ठीक है। 33 बार में बच क्या गया n माइनस का 1, ठीक। अगर -1 इधर से हटे तो इधर आएगा +1, ठीक है। 33 में 1 जुड़ करके हो जाएगा 34, तो n का वैल्यू आ गया 34, यानी 34वां टर्म जो है इस एपी का वो 205 होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, जो 6 नंबर 5 का, जो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। कमेंट करके बताएंगे कि किस वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अच्छे अच्छे तरीके बताए जाएंगे। लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 2 नंबर आप खुद से बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एन एपी, ठीक ना। चेक करना है कि -150 जो है एपी का टर्म है कि नहीं, ठीक ना। तो n का वैल्यू जो होगा वो इंटीजर आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं, हमेशा अगर हम बोल रहे हैं, ठीक ना, कि आप किसी चीज को गिन के बताइए कि इसमें कितना है, तो हमेशा पॉजिटिव में बताएंगे और पूरा पूरा वैल्यू होगा, गिनती करेंगे 1 2 3, ठीक ना। ऐसा नहीं करेंगे कि 1.5 हो इसमें कोई सामान, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम टर्म को गिनती करें तो टर्म पॉजिटिव में आएंगे और इंटीजर में आएंगे, तो n का वैल्यू ध्यान देना है कि इंटीजर होना चाहिए। तो क्वेश्चन है, टर्म दिए गए हैं 11, 6 नंबर क्वेश्चन है, 8 5 2 और डॉट 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 बोला गया है कि कहीं ना कहीं -150 आया है कि नहीं, कहीं ना कहीं, ठीक है। ये चेक करना है, ठीक है। तो n का वैल्यू देख लेंगे, अगर इंटीजर आएगा ठीक है तो ठीक है, नहीं इंटीजर आएगा तो ठीक। तो देख लेते हैं a का वैल्यू अगर हम देखें यहाँ से तो कितना है 11, d का वैल्यू देखें तो 8 में से 11 को घटाएंगे, d का वैल्यू 8 में से 11 को घटाएंगे तो -3 है, और इस टर्म को हम nth टर्म मान लेते हैं, अंतिम टर्म, अंतिम टर्म क्या है an, ठीक है। -150 कहीं ना कहीं आया होगा, -150 आ रहा है कि नहीं चेक कर ले। फॉर्मूला वही a प्लस n-1, देखिए पहले an लिखना है माइनस का 150, फॉर्मूला पे बैठा रहा है, ठीक ना, फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। an होता है, an बराबर क्या होता है a का वैल्यू दिया गया है 11 प्लस n-1 होता है फॉर्मूला, तो n की जगह पे हम n ही डालेंगे, और इंटू d होता है, d का वैल्यू है -3, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब जो 11 इधर प्लस में है, इधर आकर के माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं, तो -150 और माइनस का 11 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा n-1 इंटू -3, ठीक है। इधर जो आ जाएगा 150 और 11 ऐड हो जाएगा 161, ठीक है। और इधर जो मल्टीप्लीकेशन में -3 है वो डिवाइड में आ जाएगा, और इधर आ जाएगा n-1, ठीक है, n-1, ये माइनस माइनस कर जाएंगे, ठीक है। ये -1 है, इधर आकर के प्लस, देखिए इधर था कितना 161/3, इसमें ऐड हो जाएगा 1, तो आप यहाँ से क्लियरली देख लेते हैं कि कट तो रहा है कि नहीं, ठीक ना। अगर हम इसका जोड़ बनाते हैं तो 160/4, 164/3, 3 से ये तो कटेगा नहीं, तो आपको क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, n इज नॉट इंटीजर,
n जो है इंटीजर नहीं, ठीक ना। अगर n इंटीजर नहीं है तो -150 जो है इस AP का टर्म नहीं होगा, ठीक ना। -150 इस AP का टर्म नहीं हो। कोई समस्या, आप इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। therefore -150 is not a term of an AP, ठीक है। कोई समस्या नहीं, ठीक है बच्चों। चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, सेवन नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP which 11th टर्म इज 38 and 16th टर्म इज 73, ठीक ना। बोला गया है 31st टर्म फाइंड करना है, 11वां टर्म दिया गया है और 16वां टर्म दिया गया है, ठीक है। कौन सा टर्म दिया गया है, 11th टर्म गिवन, ठीक ना। 7 नंबर क्वेश्चन 11th टर्म जो है आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, कितना है 38। इस 11th को A11 को आप कितना लिखेंगे, A + 10D बराबर 38, इक्वेशन फर्स्ट। A11 टर्म कितना दिए गए हैं 38 और 16वां टर्म जो है 73 है, ठीक है। 16वां टर्म 73 है, यानी अगर हम A16 की बात करें तो ये दिया गया है 73, तो A16 को हम कितना लिखेंगे, A + 15D बराबर 73, ठीक है। इससे एक कम डी लिखते हैं, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही चर्चा किए हैं कि किस तरीके से आप प्रश्न को बनाएंगे, ठीक ना। 2 इक्वेशंस आपको पता चल गया हो, ठीक ना। और 2 इक्वेशन अगर आपको पता चल गए हैं तो इस दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इससे A और D का वैल्यू पता चलेगा, ठीक ना। A और D का वैल्यू पता चलेगा, ठीक। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो A कट जाएगा। हम लोग इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट करते हैं। A में से A करेंगे, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 10 में से 15D को माइनस करेंगे तो माइनस का 5D आएगा, ठीक है। और 38 में से अगर हम 73 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, माइनस का 35 आएगा, ठीक। ये माइनस माइनस कट जाएंगे और D का वैल्यू 5 मल्टीप्लीकेशन में उधर डिवाइड में चल जाएगा तो D का वैल्यू 7 आ जाएगा, ठीक। D का वैल्यू 7 आ जाएगा। इस D के वैल्यू को आप या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दे या इक्वेशन 2 में, तो क्या निकल जाएगा, A का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक ना। इस D के वैल्यू को अगर हम A + 10D = 38 दिया गया है, इसमें अगर हम D के वैल्यू को क्या कर दे, पुट कर दे, A + 10 × D बराबर 7, ठीक है, इक्वल में 38। तो आपको यहां से क्या पता चले, A इक्वल कितना आ जाएगा, देखिए 70 जोड़ में उधर घटाव में चल जाएगा और 38 में से 70 जाएगा तो कितना आएगा, -32, ठीक है, -32। 38 में से 70 माइनस कर लिया तो A का वैल्यू आ गया -32, ठीक है। A का वैल्यू निकल गया। अगर आपको A का वैल्यू निकल गया, D का वैल्यू निकल गया, तो आपसे पूछा क्या गया था दोस्त, 31वां टर्म आप बता दीजिए। तो 31वां टर्म जो होगा A + 30D होगा कि नहीं। और A का वैल्यू भी आपको पता है -32, ठीक है, और +30 गुने D का वैल्यू भी पता है आपका 7, D का वैल्यू भी पता है, ये -32 और प्लस ये 210, ठीक है, 210। तो ये कितना आ जाएगा, 278 में आएंगे, ठीक है, 178 आएंगे, कितना आ जाएगा, 178 आ जाएंगे, ठीक है। तो 31वां टर्म आपको कितना पता चल गया, 178, ठीक है बच्चों। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
क्वेश्चन इसी प्रकार के दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक ना। फिर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का चर्चा कर लेते हैं, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन 8 है बाबू। एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म, एक एपी में 50 टर्म दिए गए, ठीक है। एपी में कितने टर्म है, 50 टर्म। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म मतलब 50वां टर्म 106, क्योंकि टोटल 50 टर्म ही दिए गए और लास्ट टर्म 106, यानी 50वां टर्म कितना है, 106। फाइंड द 29वां टर्म। देखिए सेम तरीका से बनाना है कि आपसे इस क्वेश्चन में A3 दिया गया है, A3 यानी तीसरा टर्म जो है 12 दिया गया, तो आप इस A3 को कितना लिखेंगे, A + 2D बराबर में 12, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और बोला गया लास्ट टर्म यानी 50वां टर्म जो है A50, ठीक ना। क्वेश्चन में दिए गए हैं कि 50वां टर्म जो है एपी का वो 106, ठीक है। तो A50 को आप लोग कितना लिखेंगे, A + 49D, और ये है 106। ये हो गया इक्वेशन 2, समीकरण 2, ठीक है। अगर आप इस पिछला क्वेश्चन में सॉल्व किए कि इसको सॉल्व करेंगे तो A और D का वैल्यू निकल जाएगा, और A D का वैल्यू अगर निकल जाएगा तो आपसे 29वां टर्म पूछा गया, तो A29 बराबर A + 28D, ठीक है। 28D इसमें डाल देंगे A और D का वैल्यू, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो इस तरीका से आपको सॉल्व कर लेना है, कोई ज्यादा समस्या है नहीं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की चर्चा कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, if the third and the ninth term of an AP are 4 and -8 respectively, which term of the AP is 0? ये भी क्वेश्चन कोई ज्यादा महान क्वेश्चन नहीं है, ठीक। आप लोग देख करके डर जाएंगे। क्वेश्चन कहा गया कि तीसरा टर्म एपी का, थर्ड टर्म और 9th टर्म दिया गया, ठीक ना। थर्ड टर्म जो है क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 4 है। थर्ड टर्म को लिखेंगे कितना, A + 2D इक्वल में 4, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फिर बोला गया क्वेश्चन में कि 9th टर्म जो है -8, यानी A9 जो है वो -8, तो A9 को कितना लिखेंगे, A + 8D बराबर -8, ये हो गया इक्वेशन हो गया। बोला गया विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, कौन सा टर्म एपी का 0। इसी तरह एपी बढ़ते क्या होगा, कहीं ना कहीं एक टर्म आया होगा एपी का 0, यानी ये क्वेश्चन में ये एपी का 0 जो है लास्ट टर्म दिया गया। तो जब आप इस दोनों को सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व दे रहे हैं, सॉल्व करेंगे अगर घटाएंगे तो ए से ए घट जाएगा, ठीक ना। इधर से इधर घटा, ए से ए घट जाएगा, जैसे घटाना है, ठीक ना। ए से ए घट जाएगा, खत्म हो जाएगा। 8D में से 2D जाएगा, 2 में से 1 घटा रहा है, ठीक ना। 8D में से 2D जाएगा तो 6D होगा। -8 में -4 घटाएंगे तो -12 होगा। D भाग में गुना में भाग में चला जाएगा, तो D बराबर जो आ जाएगा वो -2 आ जाएगा, ठीक है। D जो है -2 आ जाएगा। अब D का वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में डालें, ठीक ना, ये वाले इक्वेशन या दोनों में से कोई इक्वेशन में, इस इक्वेशन में अगर डालें D का वैल्यू, तो ये A की जगह पे A, 2 × D का वैल्यू -2 बराबर 4। तो ये बताइए A का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 2 दूना 4, -4 उन्हें जाएगा तो +4, तो A बराबर कितना निकलेगा, 8 निकलेगा। A का वैल्यू 8 निकलेगा। बोला गया कौन सा टर्म एपी में क्या है, 0 है, ठीक ना। यानी हम वही फॉर्मूला यूज में लाएंगे, A + n - 1 × D, nth टर्म का फॉर्मूला, और इसका मतलब कहीं ना कहीं 0 आया होगा, इसका वैल्यू 0 दिया गया, और A का वैल्यू जो है 8 है, ठीक है। प्लस है यहाँ n - 1, और D का वैल्यू जो है वो -2, ठीक है। D का वैल्यू -2, 8 जोड़ में इधर घटा में आ जाएगा, -1,
बराबर एन माइनस वन इंटू माइनस का माइनस दो गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, दो चौक चार आ जाएगा, कितना आ जाएगा चार, एन माइनस वन बच जाएगा, कितना बच जाएगा एन माइनस वन, ठीक है। और इधर जो चीज माइनस में है इधर प्लस में आएगा तो एन बराबर कितना आ जाएगा फाइव, एन बराबर आ गया फाइव, यानी इस एपी का अगर हम निकालना चाहे तो पांचवा टर्म जो है, पांचवा टर्म वो क्या आएगा जीरो आएगा, ठीक है दोस्तों। वही पूछा गया कि कैमा टर्म जो है जीरो आएगा, तो पांचवा टर्म आपका जीरो आएगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, बोला कि 17वां टर्म यानी 17th टर्म एपी का जो है एक्सीड्स इस 10th टर्म बाय 7, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप अगर ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 10, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन कहा क्या गया है, ठीक ना, सिर्फ इसको समझना है। तो बोला गया 17th टर्म जो है एपी का 10वां टर्म से 7 ज्यादा है, ठीक ना, 17th टर्म एपी का और 10वां टर्म एपी का, ठीक ना। बोला गया है ये जो है 17वां टर्म 21वां टर्म ये वाला जो है वो 7 ज्यादा है, यही ना बोला गया है दोस्त, ठीक है, 7 ज्यादा है, यानी ये इससे ये 7 ज्यादा है, यानी इसको अगर हम घटाएंगे तो इक्वल में क्या आएगा 7 आएगा। A17 को हम लोग लिख कितना सकते हैं, तो आप कहिएगा A प्लस 16D लिख दीजिए, हमको कोई परेशानी नहीं है अगर आप लिख दीजिएगा तो हम लिख दीजिए, माइनस के जगह पे माइनस लिख दिए, और 10वां टर्म A10 के जगह पे हम लिख देंगे A प्लस नॉट डी, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, A प्लस नॉट इक्वल में 7, ठीक, जैसे का तैसे। ये A प्लस 16D, इसको अगर हम ब्रैकेट से बाहर करें तो माइनस A और ये माइनस का 9D हो जाएगा इक्वल में 7, ठीक है। A से A कट जाएगा और यहां से जो वैल्यू आएगा वो D का वैल्यू आएगा, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉमन डिफरेंस आप फाइंड करके बता दें। तो 16D में से 9D अगर जाएगा तो कितना आ जाएगा 7D इक्वल में 7, और D का वैल्यू यहां से आ गया 1, D का वैल्यू 1 आ गया, यानी कॉमन डिफरेंस जो है आपका 1 आ गया, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, D का वैल्यू ही निकालना था कॉमन। क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है आप समझिए। क्वेश्चन है इफ 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, नहीं एक मिनट, 10th नंबर क्वेश्चन है ये, 11th नंबर क्वेश्चन जो है, which term of the AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th टर्म, ठीक ना। बोला गया है कि उस एपी का टर्म निकालना है जो 54वां टर्म से, ठीक ना, 54th टर्म से 132 ज्यादा है, ठीक है। एपी है कितना, तो दिया गया है 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट, ठीक है, यही दिया गया। बोला गया 54वां टर्म से 132 ज्यादा है, ठीक है बच्चों। अब आप बताइए यहाँ पे A का वैल्यू कितना आ गया 3, और D का वैल्यू कितना आ गया, कैसे निकालते हैं, तो दूसरा टर्म में से पहला टर्म को घटा लेंगे, तो 15 में से 3 घट जाएगा 12, ठीक। आपको 54वां टर्म निकालना है, यानी A54 को हम लोग कितना लिखते हैं A प्लस 53D, A प्लस 53D। बताइए A का वैल्यू जो है कितना है 3 है, ठीक है, प्लस 53 गुने D का वैल्यू जो है 12 है, ठीक है। तो ये आ गया 3 प्लस 53 को अगर 12 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 530, ठीक है, और 53 दुना 106, तो 530 और 106 636, कितना आ जाएगा 636, ठीक है। आप बताइए ये टोटल कितना आ गया 639। बोला गया उस टर्म निकालना है जो 54वां टर्म से 132 ज्यादा है, हम उसको an मान लेते हैं,
वो कहीं ना कहीं 54वां टर्म से 132 उससे और बाद में आएगा अंतिम टर्म। तो ए एन का जो वैल्यू निकलेगा वो 54वां टर्म से 132 ज्यादा होगा, यानी A54 से कितना ज्यादा होगा, 132। ठीक है, तो ए एन की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। A54 का वैल्यू 639 प्लस 132। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद आप बताइए, ए का वैल्यू तो हमको पहले से पता है कितना है, 3 प्लस एन का वैल्यू निकालना है, एन माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू पता है, बताइए कितना है, तो 12। कितना है, 12। 639 प्लस 132 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 771। ठीक है, 9 2 11 3 3 6 1 7 771। 3 जोड़ में है, उधर जाकर के घट जाएगा। ठीक है, बताइए कितना आ जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 12 बच जाएगा, और ये 3 जो है 3 ये उधर जाकर के घट जाएगा। तो 771 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 768। ठीक है, अब 12 जो है 12 ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो उधर कौन सी में चला जाएगा, डिवाइड में। तो n माइनस 1 बराबर 768/12। ठीक है, 12 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स कर जाएगा, 12 पचे 60। ठीक है, 12 छक 72, कितना आ जाएगा, 12 छक 72। ठीक है, 72 4 बचेगा 8, 12 चौक 48, 64 आ गया। ठीक है, ये माइनस में 1 है, इधर प्लस में आएगा, तो आप बताइए कितना आ जाएगा, n बराबर, ठीक ना, -1 प्लस जाएगा तो 64 हो गए 65, यानी 65वां टर्म जो है उस एपी का, ठीक है ना, वो जो है 54वां टर्म से 132 ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 2 APs have the same common difference. The difference between their summa term is so. What is the difference between हजारवां term? ठीक है, 2 AP दिए गए हैं जिसके कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक है, अगर हम 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलें तो बोला कि 2 AP है जिसके कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, और 100वां टर्म का डिफरेंस 100 है, तो हजारवां टर्म्स का डिफरेंस क्या है। ठीक है, जैसे एक हम मान करके चलते हैं थोड़ा देर के लिए कि जैसे एक एपी है, बताइए 3 5 7 9, इस प्रकार का एपी। एक एपी अगर हम मान लेते हैं 5 10 15 20, इस तरीका से बढ़ा, तो आप अगर देखें तो यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना है, बोला गया कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तो 5 के बाद 7 लेंगे, कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसका कॉमन डिफरेंस 2 2 है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 5 7 9 11 कुछ इस तरीका का हो। अगर हम बोले कि देखिए पहला जगह पर इस दोनों के एपी का बीच का डिफरेंस कितना है, 2, यहाँ पर भी क्या है 2, यहाँ पर भी क्या है 2 है, यानी हर जगह पे डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों एपी में हर जगह डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। अगर इस एपी और इस एपी का डिफरेंस देखें तो हर जगह पे क्या आएगा, सेम आएगा। वही क्वेश्चन में कहा गया है कि 100वां टर्म का डिफरेंस 100 है, तो हजारवां टर्म का, जैसे कोई बोल दिया कि दूसरा टर्म का डिफरेंस 2 और चौथा का बताइए, तो चौथा का भी 2 आएगा, इसमें दिमाग लगाना। ठीक है, तो हर जगह पे डिफरेंस क्या आएंगे, सेम आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करने की तरफ ध्यान दें तो हम 2 एपी मानना होगा, 2 एपी। ठीक ना, एक एपी को मान लेते हैं, लेट फर्स्ट एपी अगर हम माने, ठीक ना, तो इसको मान लेते हैं A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक, और सेकेंड एपी माने, सेकेंड एपी तो इसको मान लेते हैं, मान लीजिए B1 B2 B3, ठीक है, डॉट डॉट BN तक। ठीक है, तो BN तक मान लिया। उसके बाद बोला गया है कि 100वां टर्म का जो डिफरेंस है, ठीक ना, वो क्या है, 100 है। यानी अगर हम गिवन दैट की बात करें, ठीक ना, तो दिया गया है
कि इस दोनों एपी का 100वां टर्म का डिफरेंस यानी A100 माइनस B100, ठीक ना, A100 माइनस B100 का वैल्यू जो दिया गया है वो दिया गया है 100। ठीक है, आप A100 को कितना लिखेंगे, तो पहला टर्म यानी A1 A प्लस n माइनस 1 इंटू डी और 99 डी, यही लिखेंगे माइनस B100 को क्या लिखेंगे, पहला टर्म A प्लस 99 डी, तो पहला टर्म A की जगह इसमें B है तो B1 प्लस 99 डी, तो यहाँ माइनस है तो माइनस 99 डी, दोनों में डी डी डिफरेंस से है तो बराबर में 100। इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो A1 माइनस B1 का मान जो आया, A1 माइनस B1 का मान वो कितना है, 100 है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। आपको निकालना है कि आप बताइए कि 1000वां टर्म का डिफरेंस क्या होगा, यानी A1000 माइनस B1000, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निकालने के लिए। A1000 को आप क्या लिखेंगे, A1 प्लस 999 डी, एक डी कम हो जाता है। B1000 की अगर बात करें तो आप कितना लिखेंगे, B1 प्लस और माइनस कॉमन है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 999 डी। आप बताइए इससे ही कट जाएगा और यहाँ आ गया A1 माइनस B1, तो A1 माइनस B1 का मान कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो 1000वां टर्म का डिफरेंस भी कितना आएगा, उतना ही आएगा, 100। ठीक है, 1000वां टर्म का डिफरेंस 100 आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट के कितने नंबर है जो डिविजिबल है 7 से। ठीक है, 3 डिजिट के कितने नंबर है जो 3 से क्या है, डिविजिबल। अब आप बताइए 3 डिजिट का पहला नंबर जो 3 से है या 7 से, 7 से डिविजिबल है। ठीक है, 3 डिजिट का पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है, तो अगर हम 7 से भाग लगाएं तो पहला नंबर है 105, तो 3 डिजिट का और 7 डिविजिबल। ठीक है, दूसरा नंबर की बात करें तो इसमें 7 क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा, 112 फिर 119, यही सब क्या है 7 से डिविजिबल है। ठीक है, यही सब नंबर क्या है 7 से डिविजिबल है। अगर हम लास्ट टर्म की बात करें डॉट 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 3 अंक के सारा नंबर जो 7 से डिविजिबल है, तो आप बताइए सबसे अंत में, ठीक ना, 3 डिजिट का जो नंबर होता है वो 999 होता है 999। ये तो 7 से डिविजिबल है ना। आप बताइए इसको अगर 7 से डिवाइड करते तो 7 एकम 7, 2 9, 7 चौका 28, 1 9 बचेगा, 7 दूना 14, यानी 5 बच जाएगा। इसमें से 5 अगर हम घटाते यानी 994 जो होगा वो 7 से क्या होगा, डिविजिबल। 994 जो होगा वो 7 से डिविजिबल होगा। तो ये सारा नंबर जो है 7 से डिविजिबल है और 3 अंक का नंबर है, 3 डिजिट्स का नंबर है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो बोला गया कि ये कितने नंबर, तो वही फॉर्मूला an बराबर क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको क्या निकालना है, n निकालना है। तो an का वैल्यू आपको पता है 994, बताइए a का वैल्यू कितना है 105, प्लस n का वैल्यू निकालना है। ठीक है, d का वैल्यू अगर पूछा जाए हमसे तो 7 7 के अंतर पे है, 105 इधर आकर के माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 14 में से 5 9, 8 और 9 में से 8। ठीक है, 889 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब 7 जो मल्टीप्लीकेशन में इधर पंची में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो 889 बटा कितना आ जाएगा 7 बराबर में n माइनस 1 बच जाएगा।
7 से अगर इसको काटे तो 7 1 जा 7, 1 8, 7 2 जा 14, 4 9, 7 7 जा 9। ठीक है, ये माइनस में 1 इसके साथ प्लस में आ जाएगा और बन जाएगा 128। ठीक ना, यानी 128 ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। 3 अंक का नंबर 128 वो है जो 7 से क्या है, डिविजिबल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 से 250। वही क्वेश्चन है उसी प्रकार, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक ना, सेम टाइप का क्वेश्चन आप कह सकते हैं, एकदम सेम टाइप से बनेगा क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, बनेगा कैसे क्वेश्चन नंबर 40? वही बोला गया 10 और 250 के बीच में 4 से कटने वाला संख्या। ठीक ना, जो 4 से क्या है, डिविजिबल है और 10 से 250 के बीच में। ठीक ना, अगर हम बात करें 10 से 250 के बीच में और 4 का मल्टीपल्स है। ठीक है, तो आप बताइए 10 और 250 के बीच में, ठीक ना, 10 और 250 के बीच में, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 4 खोजना है। मल्टीपल्स ऑफ 4 यही नंबर है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है शायद। तो 10 तो 4 का मल्टीपल है नहीं, पहला बार 4 3 जा 12 आता है, यानी पहला नंबर क्या होगा, तो 12 होगा अगर एपी की बात करें। और 4 चूंकि जो जिस नंबर से जो संख्या कटने वाला रहता है उतना ही का डिफरेंस। अगर 3 से हम बोले कोई संख्या 3 का मल्टीपल, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, तो 3 3 के गैप पे होगा। तो उसी तरीके से यहाँ 4 4 के गैप पे होगा, तो अगर 4 का डिफरेंस है तो ठीक है, इस तरीके से बताइए। 250 के बीच, 10 और 250 के बीच में, तो 250 से आगे तो जाना नहीं, तो 250 से पहले कौन सा नंबर आएगा जो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 248। ठीक है, कोई दिक्कत? तो सेम काम वही करना है जिस प्रकार से क्वेश्चन बनाए थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। इस फॉर्मूला पे रख देंगे क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2ap इतना 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 आर इक्वल। ठीक है, 2 एपी दिए गए हैं। ठीक है, कौन सा टर्म के लिए दोनों एपी क्या हो जाएंगे, वहां पे उसका इक्वल हो जाएंगे, कोई ना कोई टर्म क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ अगर चले तो ठीक है, चलते हैं 15 की। फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2ap इतना 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 आर इक्वल। 2 एपी दिए गए हैं और दोनों एपी का nth टर्म कहीं ना कहीं आकर के क्या होना चाहिए। देखिए पहला एपी जो है, फर्स्ट एपी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट एपी जो है वो दिया गया है 63, 65, 67। ठीक है, आप ध्यान से देखें तो दो के अंतर पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा एपी की बात करें तो दूसरा एपी है, सेकेंड एपी जो है वो दिया गया है 3, 10, ठीक है, 17, यानी 7 के गैप पे। तो ये कम कम बढ़ रहा है, ये ज्यादा ज्यादा, कहीं ना कहीं आकर के कोई टर्म जो होगा इसमें और इसमें क्या होगा, सेम होगा। वही टर्म आपको निकालने हैं। ठीक है, कि कौन सा nth टर्म जो होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, nth टर्म जो होगा इक्वल होगा। तो इसका पहला एपी का nth टर्म और दूसरा एपी का nth टर्म, ठीक ना, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यही क्वेश्चन में बोला गया है। आप अगर हम nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी निकालें, nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, पहला एपी का nth टर्म अगर निकालें तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a यानी 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कितना का अंतर पे है बताइए, तो 2 के अंतर पे है, तो डी का मान 2 हो गया। ठीक है, अगर सेम काम हम करें nth टर्म सेकेंड एपी का निकालें, nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी अगर हम करें तो आप बता दीजिए आपको कितना आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1, n का मान दोनों में सेम है,
इंटू डी, डी कितना कितना बढ़ रहा है, 7 7 बढ़ रहा है, तो डी का मान 7। क्वेश्चन के अनुसार बोला गया कि ये दोनों nth टर्म जो है इक्वल हो जाने चाहिए, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो हम दोनों को इक्वल में रख देते हैं। 63 प्लस n-1 इंटू 2 ये इक्वल है 3 प्लस n-1 इंटू 7। ठीक है दोस्त, इक्वल है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आसानी से वैल्यू n का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक। तो हम n का वैल्यू निकाल लेते हैं, किस तरीका से निकलेगा आप बताइए। इसको 3 को इधर उठा करके ले आते हैं, ठीक है। तो 63 3 इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, ये 60 बन जाएगा, ठीक है। 3 जोड़ में इधर घटाना, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2n माइनस का 2, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम काम इधर करते हैं, 3 तो इधर ले आए, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7n माइनस का 7, ठीक है। कोई समस्या नहीं, ठीक है। -7 को इधर ले आते हैं, n वाला टर्म को उधर रखते हैं, 60 में से 2 जाएगा, ये दोनों एक है, तो कितना आ जाएगा 58, ठीक है। ये माइनस का 7 है, इधर आएगा तो प्लस का 7, ठीक है, प्लस का 7n है, और ये वाला 2n उधर जाएगा तो 5n आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, 2n उधर चला गया तो घट गया है 7n में से, कितना आ गया 5, 58 और 7 कितना हो जाएगा 65, बराबर में कितना आ गया 5 है। तो यहाँ से n बराबर जो निकल जाएगा, यहाँ से 5 इसके डिवीजन में आ जाएगा तो n बराबर निकल जाएगा 13, ठीक है। यानी 13वां टर्म जो है, 13th टर्म जो है, इसका इस एपी का और इस एपी का दोनों क्या है, सेम है। तो यही निकालने थे कि कौन सा टर्म जो है वो दोनों एपी में क्या है, सेम है, तो 13वां टर्म जो है सेम है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्या कहा गया है, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and 7 term exceed the 5 term by 12, ठीक है। बोला गया है कि एक एपी फाइंड करना है, डिटरमाइन द एपी whose third term is 16, जिसका तीसरा टर्म जो है वो 16 है। क्या दिया गया है, तीसरा टर्म जो है वो 16 है। तो तीसरा टर्म अगर 16 है, कहने का मतलब a प्लस 2d का मान कितना है 16 है, a प्लस 2d का मान 16 है, ठीक है। आगे बोला गया है अगला बात कि 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12, ठीक है। 7th टर्म जो है 5वां टर्म से 12 ज्यादा है, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। बोला गया 7th टर्म जो है 7वां और 5th टर्म जो है, ठीक है, ये 7वां टर्म जो है इससे 12 ज्यादा है, यानी इन दोनों को अगर हम सब्सट्रैक्ट करें तो बराबर में क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। बराबर में क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम मेरा a और d का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। और जब a और d का वैल्यू अगर निकलेगा तो वहां से क्या पता चल जाएगा दोस्त, एपी पता चल जाएगा। तो मेन a और d का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं a और d का वैल्यू, ठीक। तो a7 की जगह पे हम कितना लिखेंगे, a प्लस 6 लिखेंगे। a5 की जगह कितना लिखेंगे, तो a प्लस 4d, लेकिन ये माइनस के कारण साइन अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा ये साइन, इक्वल में 12, ठीक है। a और a कैंसिल हो जाएगा, बताइए 6d में से 4d जाएगा, कितना आ जाएगा 2d आ जाएगा, बताइए 2d बराबर 12। तो यहां से d का वैल्यू जो निकल गया वो 6 निकल गया, ठीक ना। इस d के वैल्यू को अगर हम यहाँ डालते हैं, ठीक ना, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर डालते हैं, ठीक ना, इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या निकल जाएगा, आप देखिए d का 2 गुने 6 बराबर 16, तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये 12 जो है उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, और 16 में से 12 जाएगा तो 4 आएगा। a का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है।
तो आपसे एपी पूछा गया है, एपी, ठीक ना। तो एपी बताइए, पहला टर्म लिखेंगे, पहला टर्म ए का वैल्यू 4 दिया गया है। दूसरा टर्म क्या होता है, उसमें डी जोड़ते जाते हैं, तो डी का वैल्यू जो दिया गया है वो कितना दिया गया, 6। तो 4 में 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 10। 10 में 6 जोड़ देंगे 16। 16 में 6 जोड़ देंगे 22। इसी तरीके से चलते रहे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हम एपी क्या कर लिए, फाइंड कर लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 16 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। फाइंड द 20th टर्म, 20वां टर्म निकालना है, पहले इसको इरेज कर लेना। 17 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म, ठीक ना, यानी 20वां टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, यानी पीछे से निकालना है, ठीक ना, पीछे से निकालना है। देखिए एपी अगर देखें तो 3 है, 8 है, 13 है, डॉट 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 253, ठीक ना। पीछे से आपको 20वां टर्म निकालना है, बहुत ही आसान चीज है, पीछे से 20वां टर्म निकालना है। ए 20 बराबर, अगर हम ए का वैल्यू यहाँ पर माने, ठीक ना, तो ए का वैल्यू पीछे से निकालना है। इसको उल्टा ही समझ लीजिए, ए का वैल्यू ये हो जाएगा 253। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 253। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए इधर से अगर हम ले रहे हैं तो इसमें से इसमें घटाएंगे, लेकिन जब इधर से एपी लेंगे तो इसमें से इसमें घटाएंगे, तो इधर से घटाने पर तो 5 आ रहा है, लेकिन इधर से जब घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा। तो डी का मान कितना होगा, -5। आपको 20वां टर्म निकालने थे, ए 20 बराबर होता है ए प्लस 19 डी। ए का वैल्यू है 253 प्लस 19 गुने डी का वैल्यू -5। 253 और माइनस का कितना आ गया, 95। तो इसको घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 58 आ जाएगा, 158, ठीक है। तो ये पीछे से हम किस तरीके से 20वां, पीछे से ही मान लेना है एपी को, तो पीछे से आप 20वां टर्म इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24, ठीक ना। बोला गया चौथा और 8वां टर्म को अगर हम सम करें तो 24 आता है। एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। ये भी फाइंड करना है 3 टर्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 18, ठीक है। आपसे बोला गया 4th टर्म और 8th टर्म, चौथा टर्म और 8वां टर्म, दोनों का सम जो आता है वो आता है 24। तो चौथा टर्म को कितना लिख देंगे, a प्लस 3d, और 8वां टर्म को क्या लिख देंगे, a प्लस 7d लिखेंगे। a प्लस 7d बराबर कितना, 24। आप बताइए यहाँ पर a और a कितना आ गया, 2a, 3d और 7d कितना आ गया, 10d बराबर 24 आ गया। 2 अगर हम कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, a प्लस 5d बराबर 24। 2 क्या कर लिए, कॉमन लिए, 2 से ये 12 बार में कट जाएगा। तो यहां से क्या आ गया, a प्लस 5d इक्वल में 12। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन क्या आ गया, फर्स्ट। इसी तरीका से अगर आप बनाएंगे तो दूसरा इक्वेशन आएगा। दूसरा इक्वेशन किस तरीके से आएगा, बोला गया द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44, ठीक ना। छठा टर्म और 10वां टर्म यानी a6 प्लस a10 जो है वो 44 के बराबर है, 44 के बराबर है, ठीक। आप इसी तरीके से a6 की जगह a प्लस 5d लिख देंगे और a10 की जगह a प्लस 9d लिख देंगे और 44 की जगह 44। इसको जिस तरीका से बनाए हैं उसी तरीका से इसको बनाएंगे तो ऐसा इक्वेशन निकलेगा, ठीक है। और वो दोनों इक्वेशन कई बार सॉल्व करा चुके हैं उस टाइप के इक्वेशन को, ठीक ना। तो उस दोनों इक्वेशन को फिर अगर आप सॉल्व करेंगे तो a और d का मान निकलेगा। जब a और d निकल जाए
तो उसके बाद बहुत आसानी से आप आगे निकाल सकते हैं, शुरू के 3 टर्म को आप निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस ऐसा इक्वेशन निकाल के दोनों को बना लेंगे, बन जाएगा क्वेश्चन। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 19वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। उन्नीसवां नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, देख लेते हैं। बोला गया शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at an annual salary of Rs 5,000 and received an increment of Rs 200 each year. In which year did he income reach Rs 7,000? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें, ठीक है 19 नंबर, तो बोला गया कि सुब्बा राव काम स्टार्ट करता है 1995 में और उसको 5,000 रुपया मिलता है एनुअल। कितना मिलता है? पहला बार उसको मिला 5,000 रुपया। ठीक, फिर बोला गया कि उसमें इंक्रीमेंट होता है 200 का, यानी अब जो मिलेगा कितना मिलेगा अगला बार 5,200, फिर मिलेगा 5,400। इसी तरीका से इंक्रीमेंट होते होते पहुंच जाता है 7,000 के पास। कितना पे पहुंच जाता है? 7,000 के पास। ठीक, इस तरीका से उसका इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो सुब्बा राव जो है कितना साल लगा देते हैं ये 7,000 पर पहुंचने में। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 19, यानी n का वैल्यू निकालना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ना कि a का वैल्यू कितना है 5,000, d का वैल्यू कितना है 200 और an का वैल्यू कितना है 7,000। देख सकते हैं क्वेश्चन में, अभी तक 19 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। सारा अंदाजा आपको हो गया। वही फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कोई दूसरा फार्मूला है नहीं। an की जगह 7,000 आप डालेंगे, a की जगह 5,000 डालेंगे, ठीक है, प्लस की जगह प्लस डालेंगे, n माइनस 1 इंटू डी की जगह 200। ठीक है, ये 5,000 इधर माइनस हो जाएगा तो बचेगा 2,000, बचेगा बराबर n माइनस 1 इंटू 200। ठीक है, 200 से ये 2,000 कट जाएगा, गुना में इधर भाग में आएगा। ठीक है, कट जाएगा आसानी से। ठीक है, कितना टाइम्स कटेगा 10 टाइम्स। माइनस 1 है, इधर प्लस 1 आएगा तो n का मान आ जाएगा 11, यानी 11 साल उसको लगेंगे। ठीक है, कितना साल लग जाएंगे? 11 साल लग जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन। रामकली सेव्ड Rs 5 इन द फर्स्ट वीक। पहला सप्ताह में रामकली 5 रुपया बचाता है और हर सप्ताह में 1 रुपया 75 पैसा का इंक्रीमेंट करता है। तो पहला सप्ताह में पहला बार बचाया तो वही तो a का मान हो गया, a का वैल्यू कितना हो गया 5। हर बार वो अपना पैसा बढ़ाते जाता है 1 रुपया 75 पैसा, तो वही हो गया d का मान 1.70। ठीक है, हर वीक सेविंग बिकम 20 रुपया 75 पैसा और इसी तरीका से उसका पैसा धीरे धीरे अंतिम पहुंचते 20.75। फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक ना, कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा, फॉर्मूला वही यूज करना है, कोई दूसरा फॉर्मूला तो है नहीं आसमान से टपका हुआ। तो an का वैल्यू जो है वो 20.75, a का वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू भी आपको पता है 1.75। ठीक है बच्चों, ये 5 जोड़ में है, इधर घटाव में आ जाएगा। उतना देर से यही बात समझ रहे हैं, घट करके 15.75 आएगा। ठीक है,
ये n-1 गुने 1.75, ये गुना में है, इधर भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो भाग कर लेते हैं, 15.75 भाग देते हैं 1.75 बराबर क्या बचेगा, n-1। ठीक है, ये कितना टाइम्स कटेगा, पहले आप डेसिमल हटा लेंगे, सेम डिजिट के बाद डेसिमल रहेगा ना, तो दोनों में हट जाएगा, इसमें भी 2 अंक बाद, इसमें भी 2 अंक बाद, डेसिमल क्या हो गया, हट गया। ठीक है, छोटा से काटते हैं, 25 से काट लेते हैं, 25 से कितना टाइम्स कट जाएगा, तो 7 टाइम्स कट जाएगा, 25 7 175। ठीक है, 25 से कितना टाइम्स कटेगा, तो 25 छक्का 150। ठीक है, 7 बजेगा, 5 होता है 25 दिया। ठीक है, 63 टाइम, फिर 7 से ही कट जाएगा 9 टाइम्स, 9 टाइम्स कट गया, माइनस में 1 इधर है, इधर क्या आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, तो n का वैल्यू 10 निकलेगा, यानी 10 सप्ताह उसको लग जाएंगे। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और ये एक्सरसाइज 5.2 समाप्त हो चुका है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो एक्सरसाइज 5.3 का होगा। ठीक है, आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।